प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर की वचन आज सफल होते हुए हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। जैसा कि याकूब 5 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक हम इस वचनों से हम शुरू करेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में कई लग गई है और वह कई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। और एक वचन को हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस 6:17 से लेकर 19 तक। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और अनिश्चित धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से दे दिया है, और भलाई करे और भले कामों में धोनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को बस में कर लें। अब धन के लालची इस संसार में इतने बढ़ चुके हैं। अब न्यूज में सुन सकते हैं, आज बहुत सारी जगहों पर एटीएम लूटा जा रहा है, अकाउंट पे पैसे लूटा जा रहा है ऑनलाइन पर। अब पुराने जमाने में इंसान जाते वक्त लूटा करते थे, लेकिन आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है और आज इंसानों को लूटने में टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। और ड्रग्स बेचना, गांजा बेचना और परमेश्वर के विरुद्ध गंदे गंदे नासों की चीजें बेचना सिर्फ पैसों के लिए। ऐसा लगता है कि उन लोगों की जिंदगी में इस धरती पर ही सब कुछ है और मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सोचते हैं कि हम मरने के बाद पैसे लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की वचन आज्ञा देता है। आप ध्यान से सुनिए मेरी वचन को, जो कि परमेश्वर ने मुझे दी है। आप ध्यान से सुनिए कि इस आने वाली क्लेशों से बच सके। आप किसके बारे में खोजी करें और भलाई करें और भले कामों में धोनी बने। अब भले कामों में धोनी बने, ना कि आप पैसों में धोनी बने। पैसों सिर्फ एक गड्ढे में गिराने की एक चाल है, जो कि एक गड्ढे में लेके गिराता है, फिर आप कभी भी वहां से नहीं उठ सकेंगे, क्योंकि वहां से ही सब कुछ इंसान की शुरुआत होती है, गर्व की और एक मजहब की, जो अपने आप बन जाता है। आज बहुत सारे कलीसिया में भी होती है, पापों को पैसों में भी तोला जाता है। लड़कियां अगर लड़कों के साथ भाग गई तो फिर कलीसिया में पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा अपनी मर्जी से लगाते हैं वह वैसा। तो शायद हो सकता है कि कहीं पास्टर या कहीं यूथ प्रेचर या कहीं इवांजलिस्ट ब्रदर सुनते होंगे, तो फिर आप इन वचनों को उन लोगों के पास भी सुनाएं, ताकि वह तैयार हो जाए कि कलीसिया को उठा लिए जाने का वक्त हो चुका है और इस संसार से बचे रहे, इस संसार से दूर रहे, सावधान रहे, कहीं गुमराह ना कर पाए, क्योंकि परमेश्वर की वचनों से ये सबसे पहले शब्द निकला था, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अंत के बारे में बता रहे थे। तब आज भी हम ऐसे एक शख्सियत के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे लिए एक परमेश्वर के एक सबसे पहले बातचीत करने वाला और इजराइलियों को छुड़ाने वाला,
इब्रानियों 11 उसका 26 आयत में हम जब पढ़ते हैं, और मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी थी। किसकी आंखें? मूसा की आंखें। वह एक गरीब घर में पैदा हुआ था। वह अपने ही देश में नहीं बल्कि वह एक दूसरे देश में पैदा हुआ था, और उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था ताकि वह आने वाले पीढ़ियों को शासन कर सकते इस संसार में, और दूसरा राजा बन सकते फिरौन की, क्योंकि उसने फिरौन की बेटा हो चुका था। तो आज मेरे मसीह भाई और बहनों, मूसा ने जब उस थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा उनसे, तो अब इस संसार में थोड़े दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो अब पैसों की लूटमार करते हैं, ड्रग्स बेचना, गांजा बेचना, चोरी करना, दारू बेचना, यहां तक कि अब दारू बनाने वाली चीज को भी बेच रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूं जो कि अपने आप को मसीही कहते हैं, और वह लोग 2 वक्त की रोटी के लिए इतने घिनौने हरकतें कर सकते हैं, इतने घिनौने काम कर सकते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के खिलाफ होके खड़ा होता है, वही सारे काम करने लग जाते हैं। तो अभी हम क्या करें? क्यों? एफिसियों 1 उसका 7 आयत में हम जब पढ़ेंगे तो हमें धन का एक अच्छा वचन हमको मिलने वाला है प्रभु यीशु मसीह से, जो कि हम उसके खोज करें। जो लिखा है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यह परमेश्वर का अनुग्रह का धन है जो कि हमें छुटकारा दी है, अपराधों की क्षमा की है। कभी भी हम अपने आप में ये सब नहीं कर सकते, पैसों में नहीं कर सकते, या हम अच्छे कर्मों में नहीं कर सकते, अच्छे भले काम करके हम ये सारी चीजें अपने आप को माफ नहीं कर सकते और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह का धन है जो हमें मिला है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इसलिए कि हम क्या करें, एफिसियों 3 उसका 16 आयत में लिखा गया है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अब उस धन को जो कि परमेश्वर ने हमें दी है, वह दया के अनुसार हमें दान की है। परमेश्वर की महिमा के धन जो कि उसके आत्मा भी हम पर गिराया गया है, उस आत्मा के धन को हम मांगे और हम अपने अंदर सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। आज से हमने जितने बुरा काम किया, हो सके तो हम वचनों को सुनते सुनते हमने बहुत से गलत रास्ता पर चल लिया, तो आज से हमें इस गंदी हरकतें को छोड़ना पड़ेगा। चाहे हम भूखा ना क्यों सो जाए, चाहे हम भूखा ना क्यों मर जाए, आज हमारे लिए नौकरी ना भी हो, हमें और ऑप्शन नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए भूखा सोएं, क्योंकि हम अगर सही करते हैं तो हमारे लिए इस संसार से भी बढ़कर एक बड़ा धन है जो कि स्वर्ग में रखा हुआ है। हम उसकी खोज करें। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज आप गुमराह ना बने। आपको शायद संसार में पैसे ना होने की वजह से ठुकराएंगे लोग,
आपको अगर पैसे की कमी होगी, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और अच्छे कलेक्शन की चीजें खरीद नहीं सकते, तो आपको संसार शायद नफरत कर सकती है, एक तरफ आपको खड़ा कर सकती है, फिर भी आपके साथ प्रभु यीशु मसीह खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि वह आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ कि वह उस जगह पर पैदा होना ही नहीं चाहिए था। बहुत दुख की बात है क्योंकि वह स्वर्ग की सिंहासन त्याग किया हमारे लिए। वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है जो कि इस धरती को रचने वाला है। तो हमारी वजह से खुदा को एक ऐसी जगह पर सोना पड़ा जहां पर कि आज इंसान बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन खुदा ने उस जगह चुना। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो अपने आप में धन की घमंड दिखाते हैं उनको लज्जित करने के लिए, जो अपने आप में ज्ञानी दिखाते हैं उनको लज्जित करने के लिए, जो अच्छे चीजों की मायने रखते हैं, पैसों से तुलते हैं अच्छी वस्तुओं की, उनको लज्जित करने के लिए, और आप और मेरे लिए उस खुदा ने कुर्बान हुआ जो कि हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और वह हमको उसके लहू से सारे गुनाहों को, हमारे सारे अपराधों को माफ किया। क्या हम इतना नहीं कर सकते हमारे मसीही के लिए, हमारे खुदा के लिए? हम एक रात भूखा नहीं सो सकते? क्या हम अपने हाथ पैरों में राइट वे से पैसा नहीं कमा सकते और अपने परिवार को नहीं पाल सकते? अगर हो सकता है कि हमें काम धंधा नहीं मिल रहा हो तो हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, ताकि वह हमें अनंत रोटी देने वाला है और वह हमको एक अनंत जल देने वाला है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 5:11 से लेकर 12 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तब यूहन्ना एक ऐसे भीड़ को देखता है जहां लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिसकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही समर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। यह यूहन्ना दिखता है कि परमेश्वर के लोगों को भी, अब अगर उसके बाद में अगर पढ़ेंगे 12 से लेके और थोड़ा 13 से लेके पढ़ेंगे, तो फिर परमेश्वर के लोगों को भी देखता है जितनों ने परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर के सुसमाचार के खातिर इस संसार में शहीद हो गए हैं। यूहन्ना देखता है। क्या आप उसमें जाना नहीं चाहेंगे जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा के धन को त्याग दिया ताकि हम उद्धार पाए, हम बचाए जाए? इसलिए भाई और बहनों, इस संसार की खोज, धन एक ऐसी जड़ है, इंसान को गहरे गड्ढे में गिरा सकता है। अब चुनिए, आज से आप, इसी वक्त से आप फैसला करें, चाहे आप कितने भी गुनाह क्यों ना किया हो, गलत तरीके से पैसे कमाया, ड्रग्स बेचना, गंजा व्यापारी करना, या शराब बेचना, शराब बनाने वाली चीज को बेचना, चाहे कुछ भी, प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। वक्त बहुत कम है, फैसला करें और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वह जल्द आने वाला है और कलीसिया को लेके जाने वाला है। फिर उस दिन
आपको वह धन कभी नहीं बचा सकती, वह पैसा कभी नहीं बचा सकती जिस पैसे के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं और जिस पैसे के लिए आप झूठे बोलते हैं और जिस पैसे के लिए आप कुछ वक्त के लिए लूटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपने जान को जख्म में डालकर। अगर इस मैसेज से आपको कुछ सीखने को मिला तो फिर जरूर दूसरों को भी सेंड करें ताकि वह जाने और पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास लौट आए। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।